हेलो एवरीवन, अगर आपने सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में शांगजुन के पापा ली की मॉम को देखने के लिए आते हैं, जिन्हें यहाँ से निकलते हुए वूतोंग मिलती है एंड ये इससे बात करने के लिए अलग से लेके आते हैं एंड इससे पूछते हैं कि मुझे पता है मेरे दोनों बेटे तुम्हारे पीछे ही पागल हुए जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई रहे। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों एक साथ रहें, कम से कम मेरे लास्ट टाइम में। तो तुम उन्हें क्लियर कर दो कि तुम उनमें से किसे प्यार करती हो। देन ये से बताती है कि मैंने शांजुन को पहले से ही क्लियर कर दिया है कि मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, केयर भी करती हूँ, बट सिर्फ एज ए फ्रेंड। एंड ली से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये से कहता है कि ठीक है, अगर तुम ली को प्यार करती हो तो हमेशा उसका साथ देना। इतने में ली भी यहाँ पर आ जाता है, जो शांजुन से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड ये इसे बताता है कि मेरे पापा यहाँ पे आए हैं तो मैं भी तो यहाँ पे आता ना। वूतोंग को अपने पापा के साथ देख के इसे काफ़ी गुस्सा आता है। ये इसे कहते हैं कि मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं कि मैं तुम्हें कुछ ऑर्डर दे सकूं या कुछ भी, क्योंकि मैंने अपने हक ही खो दिए हैं। लेकिन मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि कम से कम तुम मुझे अपनी मॉम से मिलने दो। बट ये नहीं कहता है कि मेरी मॉम एंड मैं तो आपके लिए हमेशा से कुछ भी नहीं है ना। हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ज़रूरत थी तब तुम हमारे काम नहीं आए एंड अब ये फॉर्मेलिटी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसे काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर देके चला जाता है, जिसके से सुन के इसे तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। वो तोंग ली से आके कहती है कि तुम्हें अपने पापा से मिलना चाहिए, उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। लेकिन ये नहीं जाता, इसलिए कहती है कि चलो मैं ही जा रही हूँ। ली इससे पूछता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या बात की, तो इसे बताती है कि वो पूछ रहे थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या शांजुन से, बट मैंने उन्हें बता दिया कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ ना। वो अपनी मॉम के पास आने पे ये भी इसे कहती है कि तुम्हें उन्हें लिवर डोनेशन करना ही चाहिए। आखिर जैसे भी हो वो तुम्हारे पापा हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, वरना तुम इस दुनिया में नहीं आते। लेकिन ये इन्हें मना करके चला जाता है एंड बाहर से फुतोंग भी यही सेम बोलती है कि तुम्हारी मॉम सही बोल रही है, तुम्हें अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए। देन ये अपने पापा को रात को देखने के लिए जाता है एंड डिसाइड करता है कि इतने सब पे ये इन्हें लिवर डोनेट कर ही देगा। लेकिन इस सबसे पहले ये वो तोंग को डिनर पे लेके आता है एंड इसे डांस करने के लिए बोलता है, जो कि इसे नहीं आता था। एंड देन इसे बताता है कि अपने पापा को डोनर को तैयार है एंड कहते हैं कि मैं बस बाद में कोई रिग्रेट्स नहीं रखना चाहता कि मैं उन्हें बचा सकता था बट मैंने बचाया नहीं ना। ये अपनी मॉम को भी ये बात बताता है, जो कि काफ़ी खुश जाती है एंड ये इन्हें लेके घर आ जाते हैं। शानजुन वुतोंग के पास फ़ोन करता है कि वो मेरे पापा को लिवर डोनेशन करने के लिए तैयार हो गया, तो मैं उसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ। वुतोंग चाहती थी कि ऐसे ऐसे करके ये दोनों भाई कम से कम एक हो जाएं, लेकिन ली की मॉम कहती है कि क्यों, शानजुन इसे क्यों थैंक्स बोलना चाहता है, ये तो अपने पापा के लिए ये सब कर रहा है, वो सिर्फ शानजुन के ही पापा थोड़ी ना है। बट फिर भी वुतोंग इसे लेके चली जाती है। शानजुन इसे थैंक्स बोलता है एंड दोनों के बीच में कुछ थोड़ी बहुत ही बातें होती हैं जिनके आंसर सिर्फ वुतोंग ही देती है। ये इसे कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों नई शुरुआत करें, बट ये इसे बोल के चला जाता है कि ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं है। वुतोंग इसे कहती है कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ली की मॉम को देख के तो इसके गले ही लग जाता है कि पता नहीं वो दिन कब आएगा। ये सब कुछ देख के ली की मॉम अपने सर्वेंट से कहती है कि इस वुतोंग का पता करवाओ कि कहीं इसका शानजुन के साथ अफेयर तो नहीं, क्योंकि पहले इन दोनों ने ही मिलकर मेरे बेटे पे केस किया था एंड शायद इन दोनों की लड़ाई का फ़ायदा उठा के ये अपना प्रॉफिट करना चाहती है। आज मिस्टर लियांग के प्रोजेक्ट की बाइडिंग होने वाली थी, तो ली जियांदोंग को बोल के भेजता है कि हमें किसी भी कीमत पे ये प्रोजेक्ट चाहिए, चाहे कितनी ही कीमत लगा दो। यहाँ पे शानजुन भी पहले से ही आया हुआ था एंड लियांग को ली को पता चलता है कि प्रोजेक्ट तो इसे मिल गया है, लेकिन पार्टनरशिप में, वो भी शांग के साथ। ये जियांदोंग को कहते हैं कि तुमने साइन क्यों किए, तो ये बताता है कि बॉस मैंने ना ये सोचा कि वैसे भी आप उन्हें लिवर डोनेट कर रहे हैं तो आप दोनों की बनने लगी है, तो मैं इसे और भी ज़्यादा बनाऊँ, इसलिए मैंने पार्टनरशिप में ही कर लिया। अच्छा किया ना। एंड इसे कहता है कि हाँ अच्छा किया, इसलिए मैं तुम्हारा ना ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अब तुम जिम्बाब्वे चले जाओ, भी 2 साल के लिए। एंड इस बेचारे को तो ये भी नहीं पता था कि जिम्बाब्वे है कहाँ पे। लियांग वी की क्लोज रह रहा है कि शानजुन इसके पापा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करता है एंड इसके जाने के बाद लियांग वी के पापा इसे कहते हैं कि मुझे पता चला है कि ली ने इसके पापा को डोनेशन दिया है। वैसे तो इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा खिटपिट रहती है एंड इनकी कंपनीज़ के बीच में भी मुझे कहीं से पता चला है कि शायद ली इनका शानजुन का भाई है सौतेला। ये इसे कहती है कि चलो अगर है भी तो क्या हुआ, बट ये इसे कहते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। मैंने इन दोनों के साथ ही पार्टनरशिप की है, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ हो गए तो हम तो हार जाएंगे ना, इसलिए तुम शानजुन से पूछना। अब ये शानजुन से अलग अलग तरीके से पूछना स्टार्ट करती है कि तुम्हारे पापा को लिवर डोनेट किसने किया, लेकिन ये इसे बोल देता है
कि मुझे इतनी डिटेल में मालूम नहीं। ये बार बार इससे पूछती जा रही थी, जिसे भगाने के लिए कहता है कि तुम ना अपने आप आगे चली जाओ, मुझे अपने पापा का ख्याल रखना है। एंड जब ये देखता है कि साइड में जानदोंग की कार है तो ये इसे इसकी कार में बिठा के इसे यहीं पे छोड़ के चला जाता है। इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है एंड ऊपर से जानदोंग इसे चिढ़ाता है कि देखा उसने फिर तुम्हें ऐसे ही छोड़ के चला गया ना। लियान क्वी इससे पूछती है कि क्या ली मिस्टर शांग का बेटा है। ये इसे डायरेक्टली तो आंसर नहीं देता, बट ये इससे मालूम कर ही लेती है ना। अब शानजून मैंडी के पास जाता है जो कि इसे बताता है कि ली का ना ऑपरेशन होने वाला है, तो तुम्हें उसे देखने जाना चाहिए। ये इसे कहती है कि तुमने ये बात मुझे क्यों बताई, तो ये बताता है कि अरे वो मेरे पापा को लीवर दे रहा है तो मुझे उसके लिए इतना तो करना ही चाहिए ना। वुतोंग को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं सर्जरी कैसी होगी, ऑपरेशन कैसा होगा। तभी ली के पापा यहाँ पे आते हैं, जो इसे कहते हैं कि वुतोंग तुमसे बहुत प्यार करती है। मैंने उससे पूछा था कि वो किससे प्यार करती है। ये इसे कहता है कि आपको हमारे मामले में इंटरफेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसे कहता है कि मैं बस तुम दोनों भाइयों को एक साथ देखना चाहता हूँ, और मैंने तुम्हें आज तक इग्नोर नहीं किया था, बल्कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें फेस कैसे करूँगा, वरना मैं छुप छुप के तुम्हें देखा करता था। मैं तुम्हारी भी बहुत ज़्यादा केयर करता था, पर मुझे डर लगता था कि जब मैं तुम्हारा सामना करूँगा तो तुम मुझे पता नहीं क्या बोलोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी। ये सब बोल के जा ही रहा था कि ली इसे पापा बोल के बोलता है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। एनी ने कहता है कि मैं आज ये वर्ड बोल के देखना चाहता था, जो कि आज तक मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता था। पता है, जब भी मैं आपके एंड मॉम की बातों को सोचता था तो मुझे लगने लगा था कि प्यार नाम की दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं होती है, जो कि मुझे वुतोंग के आने के बाद पता चली। ये से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारा लिवर डोनेशन नहीं लेना चाहता, मैं ऐसे ही मर जाना चाहता हूँ, शायद यही मेरी सज़ा है। लेकिन ली ने कहता है कि नहीं, आपको ऐसे नहीं मरना है ना। इनका ऑपरेशन होता है जो कि अच्छी तरह से हो जाता है। वुतोंग को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है कि ये इसके हस्बैंड ने इतना अच्छा काम किया। एंड ये से कहता है कि मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ। एंड ऑपरेशन के बाद शांगजून के तो जैसे सूर्य बदल जाते हैं, जो इसे कहता है कि आप अब तक यहीं हैं, यहाँ से जा क्यों नहीं रही। ये से कहती है कि ये क्या तरीका है बोलने का। तो इसे कहता है कि मैं ना तुम्हारे बेटे पे से सब कुछ छीन लूँगा एंड तुम देखती रहना, क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना है। जो तुमने मेरी मॉम की डेथ की थी, मैं उसे भूल नहीं पाऊँगा। मैंडी इसे मिलने के लिए आती है, जो कि इसे किस करती है। ये भी इससे पूछता है कि तुम्हारी मूवी वगैरह कैसे चल रही है। यहाँ पे सामान ये दोनों ही उठाने लगते हैं एंड वुतोंग को ये सब देख के थोड़ी गलतफहमी हो जाती है। ऊपर से मैंडी से बोल के जाती है कि अपना ख्याल रखना। वुतोंग को काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है। एनी से बताती है कि मैं ना तोंग तोंग को अम्यूज़मेंट पार्क में लेके जा रही हूँ। लेकिन इसके घर पे आने से पहले ही शानजूने ने आके बताता है कि तोंगदोंग ने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं उसे वहाँ पर लेकर जाऊँ। सर्वेंट्स को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है एंड देन वुतोंग को भी इनके साथ जाना पड़ता है। सर्वेंट किसी को फ़ोन करके बताता है कि ये अम्यूज़मेंट पार्क जा रहे हैं। एंड यहाँ पे कोई शानजून की फ़ोटो क्लिक कर रहा था वुतोंग के साथ, जो कि शायद शानजून ही करवा रहा था। एंड इसी के साथ ही एपिसोड भी ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।